आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक भाई और बहन का ऐसा मामला जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। एक ऐसा रिश्ता जहां खून से ज्यादा करीबी कुछ और ही निकला। और एक ऐसी रात जिसने एक परिवार की सारी शर्म को बेनकाब कर दिया। ये कहानी है भाई विवेक और बहन सरिता की। इस घटना की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे गांव जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, जहां पड़ोसी की नजर हर घर की खिड़की पर लगी रहती है, और जहां एक छोटी सी गलती पीढ़ियों की बदनामी बन जाती है। इसी गांव में रहता था विवेक। उम्र करीब 35-36 साल। काम करता था पेंटर का। उसके पास कुछ मजदूर थे, ठेके मिलते थे। अच्छा खासा कमा लेता था। गांव में उसकी इज्जत थी। लेकिन एक आदत ऐसी थी जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। हर रोज शाम को काम खत्म करने के बाद विवेक सीधा ठेके पर जाता, दारू पीता, नशा चढ़ता, फिर रात को घर लौटता। बिना खाए, बिना बात किए सीधा अपने कमरे में सो जाता। विवेक की पत्नी बहुत अच्छी मेहंदी लगाना जानती थी। गांव के लोग शादी ब्याह में उसे बुलाते। वह जाती, मेहंदी लगाती और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती। उसका अपना शौक था। लेकिन विवेक को यह पसंद नहीं था। उसे शक था। वह सोचता था कि उसकी पत्नी कहीं और मन न लगाती हो। इसलिए हर बार झगड़ा, हर बार ताने। पत्नी उसकी एक नहीं मानती थी, क्योंकि एक शराबी पति से ज्यादा वह अपने शौक से जुड़ी थी। और इसी घर में रहती थी सरिता, विवेक की चचेरी बहन। उम्र करीब 17-18 साल। पढ़ाई कर रही थी। सीधी सादी, दुनियादारी से दूर। सरिता के पिता गरीब थे। 5 बेटियां थीं। इसलिए उन्होंने भाई विवेक के पास सरिता को भेज दिया था पढ़ने के लिए, और भाभी के साथ घर का काम संभालने के लिए। सरिता भी खुश थी, भाभी भी। विवेक को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जो होना था वो एक साधारण दिन की साधारण रात में हुआ। एक दिन सरिता की भाभी को बगल वाले गांव से बुलावा आया। दुल्हन को मेहंदी लगानी थी। भाभी ने पहले मना किया, पति मानेगा नहीं, झगड़ा होगा। लेकिन जो लोग बुलाने आए थे वे नहीं माने। आपसे अच्छा और कौन लगाता है, दुल्हन का दिल मत तोड़ो, हम रात को घर छोड़ देंगे। भाभी मान गई और चली गई। अब घर में थी सिर्फ सरिता। दोपहर बाद सरिता नहाने चली। नहाकर जब कमरे में आई तो देखा उसके सारे कपड़े छत पर सूख रहे थे। पहनने के लिए कुछ नहीं था। घर में अकेली। भाभी का कमरा खाली, और उसकी अलमारी में रखी थी एक साड़ी। सरिता ने वही साड़ी लपेट ली, भाभी के बिस्तर पर लेट गई और देखते ही देखते गहरी नींद में सो गई। उधर रात ढल चुकी थी। विवेक हमेशा की तरह ठेके से उठा, डगमगाता हुआ, नशे में धुत घर की तरफ बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी गांव के बाहर है। उसे पता नहीं था कि उसके बिस्तर पर उसकी पत्नी नहीं, उसकी बहन सो रही है। वह कमरे में घुसा। अंधेरा था। साड़ी देखी, लेटा हुआ शरीर देखा। उसने समझा यह उसकी पत्नी है। और फिर उसने क्या किया? उसने अपनी ही बहन को हिलाना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी समझकर। जब सरिता की नींद खुली तो वह चौंक गई। भैया, आप क्या कर रहे हो? लेकिन विवेक नशे में था। उसने एक बात कही, चुप कर, करने दे, मना मत कर। सरिता ने विरोध किया थोड़ी देर, लेकिन फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और कुछ देर बाद जब उसे अच्छा लगने लगा, तो उसने विरोध करना छोड़ दिया। वह बहन जिसने शुरू में रोकने की कोशिश की थी, वही बाद में भरपूर साथ देने लगी। क्योंकि जैसा बाद में पता चला, सरिता शादी के लायक उम्र की हो चुकी थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, घर में कोई अपना नहीं था, और शायद पहली बार किसी ने उसे वो एहसास दिया जो उसे कभी मिला ही नहीं था। दोनों ने वो रात अपनी अपनी मर्जी से गुजारी और फिर गहरी नींद में सो गए। आधी रात हो गई थी और उसी समय घर का दरवाजा खुला। सरिता की भाभी वापस लौटी थी। वह सीधे अपने कमरे में गई और देखा उसका पति और उसकी ननद दोनों एक ही बिस्तर पर गहरी नींद में। एक पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने गहरी सांस ली और दोनों को जगाया। सरिता की आंख खुली। उसने भाभी को देखा, फिर अपने आप को देखा, फिर भाई को देखा, और फिर उसने सिर झुका लिया बिना एक शब्द कहे। विवेक ने भी मुंह नहीं उठाया। भाभी ने पूछा, बताओ, मेरी गैरहाजिरी में तुम लोगों ने क्या किया? विवेक ने कहा, मैं नशे में था, मुझे पता नहीं था कि वह सरिता है, मैंने उसे पत्नी समझा। भाभी ने फिर सरिता की तरफ देखा, और तू तो होश में थी, तूने मना क्यों नहीं किया? सरिता ने कहा, मैंने मना किया, लेकिन भैया नहीं माने, और फिर मुझे अच्छा लगने लगा, मैं गलत थी, बस। अब भाभी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट करें, गांव में शोर मचाएं, पति को छोड़ें, बहन को घर से निकालें? उसने जो किया वो शायद कई औरतें करती हैं।
उसने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन घर से सरिता को दूर करने का। उसने सरिता को थोड़े से पैसे दिए और कहा, अपने पिता के पास जा और बता देना कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करनी है। यहां अब तुम नहीं रह सकती। सरिता चली गई। कुछ दिनों में उसकी शादी एक अच्छे लड़के से कर दी गई। सरिता अब अपने पति के साथ खुश थी। विवेक बदल गया। उसने शराब छोड़ दी। अब वह सीधा काम पर जाता, सीधा घर आता, पत्नी के साथ वक्त बिताता, सो जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो बात घर के भीतर रहती वो इज्जत बची रहती। लेकिन भाभी ने बिना सोचे ये राज अपनी एक जिगरी सहेली को बता दिया, और जैसा होता है बात हवा की तरह फैल गई। पूरे गांव को पता चल गया कि विवेक और सरिता के बीच क्या हुआ था। अब विवेक का घर बदनाम था। उसकी पत्नी शर्म से मुंह छुपाती थी, और सरिता के ससुराल वालों को भी किसी ने बता ही दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। एक गलतफहमी, एक रात, एक नशा, एक अकेलापन और एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सरिता ने विरोध किया, लेकिन फिर उसे वो चीज अच्छी लगने लगी। यही सबसे खतरनाक मोड़ था। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या भाभी को चुप रहना चाहिए था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही यह भी लिखें कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।